अरे नवा लौंडा है भाई, वही का तैयार हो जो फिर लड़ी इलेक्शन। अच्छा। अब 18 घंटे बत्ती आ रही, अच्छा। तब कभी 3 घंटे आई, 5 घंटे आई, 6 घंटे आई, सबको देख। वो भी इलेक्शन टाइम है इसके लिए आ रही है, इलेक्शन टाइम नहीं होता तो नहीं आती थी। बिना पैसे के भर्ती हुए हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे अध्यापक रहा हो, चाहे शिक्षा विभाग में। बाकी अन्य सरकारों में बिना पैसे की कोई भर्ती नहीं। क्या जवाब? हमारे लिए राशन दे रही, कॉलोनी दे रही, गैस सिलेंडर दे रही, खाना दे रही, सारी व्यवस्था तो हमका फिट के है, हमका कहूँ परेशानी। नमस्कार, S7 न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं गौरव द्विवेदी। इस वक्त मैं सरेनी गौतम चौराहे के पास पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता मौजूद है जो कि अपनी आम दिनचर्या के साथ पे आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी बातें करती है। ऐसे में जनता की राय लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिर उनके मन के अंदर क्या चल रहा है और वो किसको बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं और उन्होंने अब तक क्या सोच के रखा है, इस बारे में हम उनसे सीधे बात करेंगे। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय शंकर। अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार किस पार्टी का जनाधार मजबूत लग रहा है? अभी तो पार्टी का कोई नहीं, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट ने जो हमारे क्षेत्र में किया है वो सराहनीय काम किए है। अच्छा, ऐसे कौन से काम किए जो आपको लगता है कि जिसकी वजह से? बहुत रोडें एकदम गड्ढे जैसी थी यहाँ, अब कम से कम 10 मिनट में हम लालगंज 16 किलोमीटर की दूरी तो तय कर सकते हैं, नहीं घंटों लगते थे। जो रोडें खराब थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रधान जी, अगर मैं बात करता हूँ, आप एक लालगंज मेन रोड की बात कर रहे हैं। मेन रोड, मैं लिंक आपके रोड है। गांव क्षेत्र में भी गया हूँ, मैंने जी, देखा है जी। वहाँ की रोडें बहुत ख़राब है, इवन गाड़ियाँ जा नहीं सकती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई धीरे धीरे कार्य हो रहे हैं इस गवर्नमेंट से, अब आगे और आने वाले समय में देखा जाएगा क्या होता, क्योंकि बहुत गांव मेन रोड से लिंक रोड में जुड़ गए हैं। 5 साल हमारे गवर्नमेंट गांव में अभी तत्काल में ही 2 सड़कें मिली हैं, एक महामाई मंदिर की, एक शीतलहा वाली, है ना। अब यह है कि मांग थी हमारी लोगों की एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की, तो अभी वो थोड़ी थोड़ी अच्छा, मुझे बनी। ये बताइए, 5 साल हो गए हैं, है ना, सरकार को 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। गांव का जो व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, वो भी एक मूलभूत सुविधाओं की मांग करता है, तो उन मांगों में सड़क भी आती है। आप मेन रोड की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर का विकास कितना हो, इस बारे में आप बताइए। अंदर का विकास तो अभी हर गाँव में वही है। अपने विधायक जो है आते हैं, देखो हमारे गरीब की बात सुनते हैं भैया, और मिलते हैं 5 साल बराबर, ऊँच नीच हर जात से बेचारी हाथ मिलाते हैं, सम्मान करते हैं। तो हम लोग विधायक जी से बहुत खुश हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सूर्यकांत। सूर्यकांत जी, क्या लगता है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीट के साथ इस बार अपनी सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि योगी के जो सांड हैं हाँ। उसके लोग किसान बहुत परेशान हैं। आवारा पशु की बात कर रहे हैं। आवारा पशु के बाद जो किसान बहुत परेशान, उनकी कोई फसल बच नहीं पाती। अच्छा, तो अगर एक ये मुद्दा है, इसके सिवा योगी सरकार ने ऐसा कौन से काम किए जिसको आपको लगता है कि उनका काम हुआ है, कुछ करके दिखाया? नहीं, बाकी तो काम किए हैं इन्होंने, लेकिन यही काम किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ सरकार को नुकसान करेगी? सरकार को ये चीज़ नुकसान कर सकती है। अच्छा, और सरकार के और भी कुछ ऐसे विकास कार्य हैं या ऐसे कार्य जो नहीं हुए जिनको लगता है कि आपको सरकार को करना चाहिए अभी? सरकार जो है ना, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं, जैसे तेल हुआ, खाने का तेल, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जिसमें आम पब्लिक पिस रही है। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामचंद्र तिवारी। क्या करते हैं आप? खेती करी थे। अच्छा, किसान हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन सी पार्टी ऐसी लग रही है कि जिसको आप चुनेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में, और किसका जनाधार मजबूत लग रहा है आपको? ज़्यादा अखिलेश का बन रहा। अखिलेश का? तो अखिलेश के ऐसे कौन से कार्य थे पिछली सरकार में जिनके बल पे आप कह सकते हैं कि अखिलेश दोबारा वापसी कर रहे हैं? अरे दोबारा वापस तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि को एक बार हार जाए तो न जीते। अच्छा, हाँ। अखिलेश के ऐसे कोई कार्य तो होंगे ना जिनको आपने देखा होगा, जिसके बल पे आप आज भी उनको वोट करना चाहते हैं? अरे नवा लौंडा है भाई, वही का तैयार हो जो फिर लड़ी इलेक्शन। आई थिंक 5 साल से सरकार में नहीं है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे अगर वो सरकार बना के आ जाते हैं? अरे तो जब बन के आई है तो हम अपन फरियाद करब कि का करियो। अच्छा, अबे का कहा जाए। अच्छा, अपने गांव क्षेत्र के लिए ऐसी कोई बात आपने सोच के रखी जो आप कहेंगे आगे चल के? अरे जब सामने आई बात तो वही का सोच समझ के कहिबे। अच्छा, हाँ,
हमको ये बताइए, अखिलेश यादव ने बोला है कि 3 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, क्या लगता है इनके दावे मजबूत हैं? अब दावे तो मजबूत है, काफी काम की ही हुआ, वही काम तो सब दिखा रहा। अच्छा, भाजपा सरकार में काम नहीं हुआ? नहीं, भाजपा सरकार में हो ही रहा, अपने अपने हिसाब से हर आदमी कही रहा। अच्छा, हाँ। हाँ, हैं? अब 18 घंटे बत्ती आ रही, अच्छा, तब कभी 3 घंटे आई, 5 घंटे आई, 6 घंटे आई, सबको देख वो भी इलेक्शन टाइम है इसके लिए आ रही है, इलेक्शन टाइम नहीं होता तो नहीं आती थी। ये कह रहा है 18 घंटे बत्ती, अभी आप चुनाव के हिसाब से लाइट आ रही है? चुनाव के हिसाब से लाइट आ रही है, अच्छा, तो पहले लाइट नहीं आती? पहले इतना लाइट नहीं आती, खाली चुनाव आ गया इसके लिए इतनी लाइट आ रही है। दादा कह रहे हैं कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं ना, आज 40 साल से वैसे ही पड़ी हुई है, कोई सरकार उसका ध्यान नहीं दे। धीरेन्द्र से भी कहा गया, बोले हम 500 मीटर बनवाएंगे, बाकी की सड़क हम नहीं बनवाएंगे, फिर अगले पंचवर्षीय में बनवाएंगे। क्षेत्रीय विधायक ने कहा केवल हम 500 मीटर की सड़क बनवाएंगे। हाँ, इसके बाद जो है ना अगले विधानसभा में फिर हम 500 मीटर बनवाएंगे। अच्छा, ये क्यों? अभी क्या मालूम, अपने कोटे से कर रहे हो। अच्छा, किस बेसिस से कर आपने रहे हो? कभी ये नहीं कहा कि नहीं सारी सड़कें बननी चाहिए? नहीं, उन्होंने भी यही कहा और राजा ने भी यही कहा था, 500 मीटर हम बना देते हैं, फिर हम कुछ 2-4-6 महीने के बाद राजा ने कहा था कि मैं पूरी सड़क बनवा दूंगा यहाँ से समरई के पुल तक। दादा का कहना है कि अखिलेश यादव नए लौंडे बन के आएंगे इस बार। कितना इनकी बात से आप सहमत रखते हैं कि अखिलेश यादव अगर आते हैं तो क्या विकास करा सकते हैं? लेकिन नौजवानों के लिए जो वैकेंसियाँ हैं वो वैकेंसियाँ खुल जाएंगी, जो भी बंद है वैकेंसियाँ वो खुल जाएंगी। अच्छा, अखिलेश यादव की सरकार आती है तो? हाँ। अच्छा, ऐसे पिछले मैं यही बात जानना चाहता था इनसे भी, पिछले 5 में जो भी हुए हैं नवयुवक बिना पैसे के भर्ती हुए हैं, चाहे पुलिस में हो, चाहे अध्यापक रहा हो, चाहे शिक्षा विभाग में, बाकी अन्य सरकारों में बिना पैसे की कोई आप भर्ती इनको नहीं। क्या जवाब देंगे? इसमें जो भी है, जितनी सरकारें हैं, ये सरकार हैं, ये सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट का खाली 2 ही डिपार्टमेंट ऐसा है, पुलिस और मिलिट्री, जो गवर्नमेंट के पास रह गई है, मंत्रालय रह गया है, बाकी सब प्राइवेट। रेलवे आधा जो है ना प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो ये अगर उसमें government के रोजगार कहाँ रह गया है? प्राइवेट से फायदा होगा कि लॉस होगा? प्राइवेट से नौकर पेशे वाले को नुकसान है। अच्छा, अभी आपकी क्षेत्र की बात करते हैं हम, सरेनी विधानसभा क्षेत्र रही है, आपके यहाँ के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो भी जॉब के लिए है ना, रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए उनका मेन होता है। कितनी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार की व्यवस्था आपके क्षेत्र में मजबूत हो पाई है? शिक्षा जैसे पहले थी वही शिक्षा अभी भी चल रही है। अच्छा, ज़्यादा कुछ मजबूत नहीं हुआ है, वैसे ही शिक्षा विभाग चल रहा है। सब प्राइवेट स्कूल हैं, अगर वही सुविधा गवर्नमेंट हो तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों भेजें? अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? दिलीप शंकर गुप्ता। क्या करते हैं आप? यही दुकान करते हैं। अच्छा, आपका होटल है? जी। क्या लगता है आपके होटल पे दिन भर में ऐसे लोग आते होंगे जो डिस्कस करते होंगे विधानसभा चुनाव के ऊपर, तो क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आ रही है? चुनाव के विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार आ जाए। अच्छा, कोई लेकिन भी तब भी कुछ दिमाग में होगा, एक एज अ युवा आप सोचते, क्या सोच है आपकी? अभी गल्ला फ्री दिया है, राशन दे रहे हैं। हाँ। आप चीनी खा नहीं सकते, देखने के बाद देख नहीं सकते अच्छा। उसको, ऐसी चीनी दे रहे हैं। अच्छा, बताइए कौन खाएगा उसको? हम लोग उसको होटल में नहीं गलाएंगे, अच्छा, ऐसी चीनी दे रहे हैं। चीनी जो मिल रही है वो इतनी बिल्कुल खराब सड़ी हुई, बहुत खराब है। अच्छा, और क्या? तो आपने कभी अपने आप सरेनी से भोजपुर नहीं जा सकते, जाइए रोड देखिए कैसा है। इतने ही थोड़ी हो जाता है कि इतना बन गया हो गया विकास। अच्छा, ऐसा नहीं, सरकार के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता किसकी सरकार आ जाए। अच्छा। अखिलेश भी आ सकते हैं, योगी भी आ सकते हैं, कोई भी, बसपा मायावती भी आ सकते हैं। लेकिन तब भी एक सोचा होगा कि हम आने वाले समय अभी पे अभी इसको- अभी ये तो परिणाम बाद में आएगा ना, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, सब अपने मन में सोच रखे हैं, कोई किसी को बताता नहीं है। अच्छा, अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कल्लू। कल्लू भैया, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी पार्टी आ रही है? ये में पार्टी का हमका नहीं मालूम कहाँ आई, यह हमें नहीं मालूम। वोट करते हो? हाँ, वोटिंग करते हो, वोट डालने जाते हो? हाँ, वोट करी। जब वोट डालने जाते हो, आपका एक वोट भी बहुत ही अमूल्य होता है, सत्ता परिवर्तन में भागीदार बन सकते हो, तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार इस बार मजबूत लग रहा है? अब पार्टी तो देखो बीजेपी मजबूत है। अच्छा, हाँ, बीजेपी के ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको लगता है कि हाँ उन्होंने मजबूती से? अरे वह हम गरीब आदमी हैं, हमका रुक जाओ, हमारे लिए राशन दे रही, कॉलोनी दे रही, गैस सिलेंडर दे रही, खाना दे रही, सारी व्यवस्था तो हमका फिट के है, हमका कहूँ परेशानी। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, 500 मीटर रोड बनाई गई। वह तो अपना अपना विचार है। हाँ,
यह अपना अपना विचार, हम गरीब आदमी हैं। हाँ। हमारे लिए हमका जो मिल रहा हम झूठ थोड़ो बोल रहे, हम तो वही कह रहे हैं। आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही? 2000 रुपया आपके इसमें आ रहा है? वह तो रुपया नहीं मिला, हमार मतलब बैंक क्या खाता नंबर गड़बड़ रहा, तो ये लिए वो किसान क्या जो पैसा आवत वो हमका नहीं मिला। लेकिन सरकार बीजेपी के ठीक है, और गरीब भाई को तो मिल रहा है, किसान को तो मिल रहा है, हमका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। योगी सरकार इस बार ठीक काम की मतलब? हाँ, योगी सरकार बढ़िया काम की है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे ये लोग कह रहे हैं आवारा पशु की बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, ये तो सही है। अच्छा, मान लीन किसान का खेत है तो नुकसान तो हो ही रहा, तो उनका सुविधा करा दें। अच्छा, मतलब जैसे बाड़ा वाड़ा बनवा दें, उनमें सुविधा बनवा दें, यह जरूरी है। किसान को नुकसान हुआ है इनमें। तो सरकार की तरफ से जो सुविधा मिली है उससे आप निश्चिंत हैं, सुनिश्चित बाकी हैं? वो सब ठीक, हम शांति में हैं। अच्छा, हाँ, सरकार हमारे साथ खूब मदद की है। हम गरीब हैं, गरीब के लिए सरकार ने मदद किया। यहाँ की क्या जनता क्या के नाम है आपका? हमारा किशोरी लाल सिंह। अच्छा, किशोरी जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कौन सी पार्टी इस बार आ रही है, सरकार बनाएगी? पार्टी का कोई निर्णय यहाँ की जनता ने नहीं लिया। अच्छा, और निर्णय अभी काफी दिन है, कार्य को देख कर निर्णय लिया जाएगा। अच्छा। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, यहाँ के मूल्यांकन किया जाए कि जनता कर रही है। अच्छा। इसके बाद डिसीजन देगी। अच्छा, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, ये आपका सरेनी विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में विकास अच्छा हो रहा, जितनी सड़कें हैं वो बढ़िया बनी है। हाँ, गांव क्षेत्र की सड़क की बात करें, मेन रोड की छोड़ के सारी सड़कें आपको लगता है कि ठीक स्तर पे हैं? अरे अब गांव स्तर के नहीं बता सकते, लेकिन जितनी है हमारे यहाँ काम अच्छा हुआ है। अच्छा, हाँ, जो जहाँ गड्ढे वाली सड़कें थी वो ठीक हो रही हैं, और महीना 2 महीना में वो भी ठीक हो जाएंगी। और लालगंज चाहे भोजपुर मार्ग हो चाहे यहाँ का है, हमारे यहाँ आवागमन की सुविधा है। गांव में भी अच्छा विकास हुआ है। हाँ, तो लगता है विधानसभा उज्जवल सबके घर में सिलेंडर गैस पहुंच गई है, गरीबों की मदद हुई है, हर चीज हो। अब न जितना हुआ ठीक हुआ। अच्छा, इतना कभी नहीं हुआ जितना अच्छा। अब हुआ। तो ये सरकार में विकास कार्य अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है बस। और का मूल्यांकन अभी जनता अपना मत बाद में देगी, अच्छा, कार्य को देखते हुए। क्या नाम है आपका? सब्बन का नाम है। अच्छा, क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में कौन सी पार्टी का जनाधार मजबूत लग रहा है आपको? किसकी पार्टी आ सकती है इस बार विधानसभा चुनाव में? ये तो समय बताएगा। लेकिन समय के हिसाब से आम नागरिक हैं आपको क्या लगता है किस पार्टी का काम आपको लगता है कि ये काम पार्टी ने अच्छा किया, उसके हिसाब से काम? सरकार जो भी रहती है बच्चा, वो अपने पीरियड में सभी सरकारें अच्छा काम करती हैं। अच्छा, तो ये योगी सरकार के समय पे अच्छा काम हो रहा है? हाँ, अब ये तो अपनी अपनी सोच है, किसी के लिए अच्छा हो रहा है, किसी के लिए बुरा हो रहा है। अच्छा, समझ गए? हर आदमी तो खुश नहीं हो सकता। अच्छा, आपका अगर हम पर्सनल व्यू लें, आपका पर्सनल क्या सोचना है कि इस सरकार में कितना काम हुआ है, या इसके पहले जो सरकार थी उसने कितना काम किया था? सरकारों ने अपने अपने पीरियड में जो भी काम किया है बच्चा, अच्छा भी किया है, और उससे पब्लिक ऐसा नहीं कि 100% संतुष्ट हो जाए। अगर 60% संतुष्ट है तो 40% असंतुष्ट भी है। समझे? वही हाल इसमें भी है। अब हर आदमी को तो योगी जी खुश नहीं कर सकते। जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझे? अब ये चुनाव है, पब्लिक के मूड की बात है, हर आदमी की सोचें अलग अलग हैं। आगे आने वाले चुनाव में विधानसभा में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। तो ये थी सरेनी विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिसका साफ कहना है कि आने वाले समय में वो किसी की दावेदारी के बारे में बात नहीं कर सकते। उनका ये भी कहना था कि जिस पार्टी के द्वारा विकास कार्य किया गया है वो उसको वोट करेंगे, लेकिन वो इस समय पे ये बता नहीं सकते कि किसका समय आने वाला है और किसकी सरकार बनेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको वोट करेगी और उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। फिलहाल S7 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि जनता के मूड को मापने की कोशिश की जा रही है, और जनता आने वाले समय में किसकी सरकार बनाती है ये तो जनता ही जानती है, क्योंकि ये पब्लिक है, यह सब जानती है। S7 के लिए मैं चुनावी चकल्लस में अनुपम मिश्रा के साथ।